हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल और आज आपको बताने वाला हूँ टैली प्राइम रिलीज 4.1 के अंदर नया मॉड्यूल जिसका नाम है इन्वेंट्री। अभी तक की हमने वीडियोस में कवर किया अकाउंटिंग मॉड्यूल और साथ में जाना कि हम लोग टैली में जो हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं किसी भी कंपनी के अंदर पूरे साल भर के 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, उसमें जो जो प्रोसेस रहता है, चाहे वो एंट्री प्रोविज़न की है, चाहे वो आपकी एडजस्टमेंट की है, चाहे वो आपकी हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन की है, और यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इनटू ओपनिंग स्टॉक ऑफ द न्यू फाइनेंशियल ईयर, ये सब हम कवर कर चुके हैं और उस सभी का लिंक जो है प्लेलिस्ट का पूरा आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। दूसरी बात बता दूं आपको कि जो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है जहाँ पे पड़ा हुआ है पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल कंप्लीट इन द फॉर्म ऑफ PDF, इन द फॉर्म ऑफ PPTs, वो सब आप वहाँ से ले सकते हैं। बस आपको करना क्या है, ऐप को करना है डाउनलोड और जाना है फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर, आपको सब कुछ मिलेगा। क्योंकि ये जो कोर्स है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और बता दूँ आपको एक प्रीमियम कोर्स जहाँ पे आपको इनके देने पड़ते हैं पैसे। मैं आपको सारा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा, बस इट विल टेक सम टाइम, माइट बी 2.5 मंथ, बट यू विल गेट डेफिनेटली द थिंग्स बेटर इन योर वे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और बता दूं आपको हल्का सा कि हमने कल की वीडियो में क्या किया था। पिछली वीडियो के अंदर हमने कवर किया था वाउचर नंबरिंग को ऑटोमेटिक करना। बताऊँगा अभी फिलहाल मैंने खोल रखी है प्रेजेंटेशन, जो मैं बात कर रहा हूँ इन्वेंट्री की बताऊँगा। पहले इन्वेंट्री क्या होता है पहले समझते हैं कि इस मॉड्यूल में होता क्या है और क्या काम कर सकते हैं। सो बात करते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। कोई भी चीज़ हम बनी बनाई खरीदते हैं, जैसे मान लो कोई मैंने मेडिसिन लिया या फिर मैंने कोई रेडीमेड गारमेंट लिया या फिर कोई क्रॉकरी का सामान लिया, जैसे प्रेशर कुकर है, ब्लेड है ना, और आपका क्या बोलते हैं इसको, रोलर है, गैस स्टोव है, कुछ भी एनी काइंड ऑफ एक्सेसरी हम जो यूज़ करते हैं वो एक क्या फिनिश गुड्स हैं, एक आइटम है। तो अगर आपको ट्रेडिंग करनी है ना सेल और परचेज़ के लिए, तो हमें इन्वेंट्री को लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमारी दुकान में सामान नहीं आएगा हम बेचेंगे क्या। तो इन्वेंट्री का मतलब होता है कि स्टॉक को मैनेज करना। सो इन्वेंट्री इज़ द रॉ मटेरियल, एक रॉ मटेरियल है विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एज वेल एज फिनिश गुड्स डेट आर अवेलेबल फॉर सेल। अगर मेरा यूनिट है मैन्युफैक्चरिंग का और मैं कोई चीज़ बना के बेच रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं फर्नीचर की मेरी शॉप है, तो मैं एक रॉ मटेरियल के अंदर बात करूँ तो मेरे पास नेल्स हैं, फेविकॉल हैं, और बात करते हैं कि जैसे कब्जे होते हैं खोलने वाले, या फिर हम बात करते हैं हिंजीज होते हैं, प्लाईबोर्ड होता है, उसके ऊपर लगी पॉलिश होती है, ये सब क्या रॉ मटेरियल है। तो जितना मटेरियल मैं यूज़ करूँगा उसको प्रोसेस में लाने के लिए जब मेरा पूरी यूनिट बन जाएगी आफ्टर कंज्यूमिंग सम ऑफ द कंजम्पशन ऑफ मटेरियल जो मेरे पास स्टॉक में पड़ा है एज ए रॉ मटेरियल, तो मेरा बनेगा क्या, फिनिश गुड्स, सो विच इज़ रेडी टू सेल। तो चाहे मैं बना बनाया लेके आऊँ, चाहे मैं खुद से बनाऊँ, वो मेरी सारी की सारी क्या है, इन्वेंट्री है। इट इज़ क्लासिफाइड एज अ करंट एसेट ऑन द कंपनी बैलेंस शीट। कंपनी की बैलेंस शीट में ये शो होता है एज अ करंट एसेट। अब करंट का मतलब क्या होता है, चालू। अब चालू का मतलब वो नहीं है कि चालू दूसरे वाला चालू, ना वो नहीं कह रहा। चालू मीन्स कि जो चलता रहता है, इसके अंदर मूवमेंट होती रहती है, मतलब आगे पीछे, कभी अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो अगर स्टॉक ऐड हो गया तो बढ़ गया, अगर निकल गया तो कम हो गया, सिंपल। और यहाँ पे हम बात करते हैं 3 टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री की, जिसके अंदर क्या होता है, एक है रॉ मटेरियल जो बिल्कुल कच्चा माल है, अनयूज्ड है। दूसरा क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस, विच मीन्स कि जो लाइन के ऊपर लगा हुआ है, अभी ना ही वो रॉ में रह गया ना ही मेरा फिनिश में आया, वो बीच में अधर में लटका हुआ है। और तीसरा होता है जो मेरा पूरा तैयार होकर फिनिश में हो गया। तो इन्वेंट्री हमारे पास 3 तरह की होती है, रॉ, और उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस, और तीसरा होता है फिनिश गुड्स। फिर हम बात करते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट अलाउज बिजनेस टू मिनिमाइज द इन्वेंट्री कॉस्ट एज दे क्रिएट और रिसीव गुड्स एज एन नीडेड बेसिस। तो ये जो है ना, ये इन्वेंट्री कॉस्ट को जो है ना बेसिकली क्या करता है, मैनेजमेंट जो है कम करता है, क्योंकि जब हमें ज़रूरत होती है तभी हम ऑर्डर करेंगे, अन्यथा हम लोग ऑर्डर करके अपना पैसा ब्लॉक नहीं करते। तो ये है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। हम कब कर पाएंगे, जब उसके फीचर्स को जानेंगे। जैसे रीऑर्डर लेवल होता है, ये क्या होता है बताऊंगा आपको एक एक करके आगे जाके। परचेज ऑर्डर क्या होता है ये सब बताऊंगा। डिफरेंस बात करते हैं परचेज एसेट्स एंड स्टॉक आइटम, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस स्टूडेंट्स ने अभी तक पहले एंट्री करी है क्या अकाउंटिंग वाउचर्स के दौरान, कि हमने अपनी कंपनी के लिए कुछ कंप्यूटर, कुछ लैपटॉप, कुछ AC खरीदे, तो वो एंट्री हमने की थी पेमेंट में। अगर हमने पेमेंट दी होती तो, चाहे वो कैश से दी हो चाहे बैंक से दी हो, और अगर हमने लिया होता उधार में तो एंट्री होती जर्नल में। बट यहाँ पे जो है परचेज वाउचर क्या है, वो परचेज वाउचर की बात कर रहा है, परचेज की बात कर रहा है ना। तो कोई भी चीज़ अगर मैं उसको सेल करने के लिए ले रहा हूँ तो उसका मतलब क्या है, वो मेरी क्या होगी, इन्वेंट्री, क्योंकि मैंने बना बनाया माल लिया और बना बनाया माल बेच दिया। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने अकाउंटिंग के अंदर मैंने पहले 2 AC 2 लैपटॉप लिए, तो ऑफिस यूज़ के लिए, तो यहाँ तो परचेज, यहाँ जर्नल, सिंपल। लेकिन अगर मैंने वही बेचने होते तो मैं उसकी जो पैकिंग है ना उसको ओपन भी नहीं करता, डेली कपड़ा मारता, उसको साफ रखता था, कस्टमर कोई आए तो उसको डिनाई ना कर दे कि यह तो गंदा सा पीस है,
ऐसे ही होता है ना, उसका हम लोग टेक केयर करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, तो वो क्या हमारा इन्वेंट्री है। तो अगर हम कंपनी परचेज करती है प्रिंटर लैपटॉप को ऑफिस यूज़ के लिए, तो वो हमारा क्या है, वो एसेट्स है, और उसकी हम एंट्री जो पास करेंगे वो करेंगे पेमेंट या फिर जनरल में। और वहीं अगर हम आइटम की बात करते हैं जो कि फिनिश गुड्स हैं विच आर रेडी टू सेल, जैसे कोई टीवी है, मशीन है, एसी है, फ्रिज है, तो उनको हम यूज़ करेंगे परचेज वाउचर के अंदर डालेंगे उसको, ना कि इंस्टेड ऑफ पेमेंट या फिर जनरल में, क्योंकि हमारी इन्वेंट्री है। तो इन्वेंट्री क्रिएट करेंगे तो क्या आएगा, परचेज आएगा। हालांकि बता दूं कि परचेज वाउचर इज नॉट इन्वेंट्री वाउचर, परचेज वाउचर इज ए अकाउंटिंग वाउचर, क्योंकि इसके अंदर आइटम के साथ साथ एक हेड और भी आता है जो कि इसके अंदर पैसे की मूवमेंट होती है। वो क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स या फिर सन्ड्री डेटर। डेटर कब आएगा, जब सेल करेंगे। क्रेडिटर कब आएगा, जब हम लोग परचेज करेंगे, या फिर अगर मैंने पैसा कैश दे के लिया है या फिर चेक काट के लिया है, तो मेरा कैश और बैंक कम होगा। तो यहाँ पे मेरी अकाउंटिंग टर्म्स चेंज हो रही हैं। तो जहाँ पे अकाउंटिंग की वैल्यूएशन आती है ना, अकाउंटिंग की फिगर चेंज होती हैं, तो वहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर आता है, इन्वेंटरी वाउचर नहीं आता। तो अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे क्या, कि परचेज और सेल इज अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर, तो बहुत से बच्चे गलती करते हैं क्या, कि ये बोलते हैं इन्वेंट्री वाउचर है। क्यों, हम बात करते हैं स्टॉक परचेज करने के लिए, बट एक्चुअल में वो अकाउंटिंग वाउचर है। स्टॉक आइटम आर द गुड्स दैट आर मैन्युफैक्चर और ट्रेड। या तो हम ट्रेडिंग करेंगे या फिर मैन्युफैक्चर करेंगे। और वो कैसे करेंगे, पहले रॉ मटेरियल आएगा, फिर वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा, उसके बाद जब फिनिश हो जाएगा तो मेरा वो मटेरियल बन गया, मेरी वो आइटम बन गई, सिंपल। तो इट इज़ द प्राइमरी इन्वेंट्री एंटिटी। किसी भी इन्वेंट्री की एंटिटी जो है ना, उसका पहला स्टेप क्या होता है, स्टॉक आइटम का होना। जैसे एग्जांपल में क्या है, माउस है, कीबोर्ड है, लैपटॉप है, टीवी है, एसी है, फ्रिज है, ये सारे क्या हमारे आइटम्स हैं। फिर आता है स्टॉक ग्रुप। जिस तरह से हमने अकाउंटिंग मॉड्यूल के अंदर जाना था कि लेजर और ग्रुप्स क्या होते हैं, जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो हमारा वो एक ग्रुप है, तो जितने भी हमारे खर्चे रहेंगे इनडायरेक्ट के अंदर वो एक ही ग्रुप के अंदर आ जाते हैं। तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि जब मैं सर्चिंग करता हूँ एज अ पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर, तो जो भी खर्चे उसके अंदर होंगे वो सारे शो हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे हम बात करते हैं ग्रुप्स की, कि अगर आप, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉनिक मॉल है जहाँ पे मैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को सेल करता हूँ, जिसमें मेरा टीवी भी आता है, फ्रिज भी आता है, एसी भी आता है, कूलर भी आता है, माइक्रोवेव ओवन भी आता है, वॉशिंग मशीन भी आती है। तो अगर मैं डाल दूँगा इनको प्राइमरी के अंदर तो बहुत सारे आइटम्स हो जाएंगे, क्योंकि आप देखिए कि एसी के मॉडल कंपनी कई होती हैं। आप किसी भी दुकान में चले जाओ, उनके पास ज़्यादा नहीं तो 4 ब्रांड तो होते ही होते हैं, एलजी, सैमसंग, लॉयड और हिटाची, जो भी है 4 से कम तो होते नहीं, 4 तो होते ही होते हैं, कई बार ज़्यादा भी होते हैं। और ये भी नहीं है कि इस पर्टिकुलर रेंज में जैसे 1.5 टन है या 2 टन है, इसमें एक ही मॉडल रहेगा, कितनी वैरायटीज़ होती हैं। कोई 1 स्टार है, कोई 2 स्टार है, कोई 3 स्टार है, कोई 4 स्टार है, कोई 5 स्टार है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। तो मतलब कैपेसिटी वही है 1.5 टन की, लेकिन होता क्या है कि उनका मॉडल अलग अलग होता है। तो अगर मेरे पास मान लो 5 कंपनी है और 5 कंपनी के मेरे पास 50 पीस पड़े हैं, उसका मतलब क्या है 250 पीस हो गए। तो अगर मैं इसको किसी ग्रुप में नहीं डालूंगा तो एज अ प्राइमरी शो होगा, जिसको स्क्रॉल डाउन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर आइटम को ग्रुप में डाल देंगे। वो उसका फ़ायदा क्या होगा कि जब भी कस्टमर आएगा और हमारे दुकानदार मालिक को बोलेगा क्या, या हमें बोलेगा क्या कि मुझे स्प्लिट एसी चाहिए, बताओ कौन कौन सी है। तो टैली में हम मेंटेन कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं ग्रुप में जाऊंगा और सर्च करूंगा स्प्लिट एसी 1.5 टन। तो स्प्लिट एसी 1.5 टन में जो सी कंपनी के होंगे वो अवेलेबल स्टॉक आपको शो कर देगा। ये तब होगा जब हम उसको मैनेज करेंगे ग्रुप के अंदर। तो इंस्टेड ऑफ प्राइमरी डालें, हम लोग प्राइमरी के अंदर ना डाल के उसको क्या डालेंगे, स्टॉक ग्रुप के अंदर डालेंगे। सो दिस इज द क्लास जो हम आज को आप बताऊंगा आपको प्रैक्टिकल वे के अंदर करके आइटम के साथ, कि हम आइटम कैसे बनाएंगे और किस ग्रुप में डालेंगे। बट उससे पहले जानना बहुत जरूरी है क्या, कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, और उससे पहले बात करेंगे स्टॉक कैटेगरी क्या है। अब स्टॉक कैटेगरी बेसिकली क्या होता है, इट इज़ अ फीचर विच इज़ यूज टू कैटेगराइजेशन ऑफ स्टॉक आइटम ऑफ सिमिलर फीचर बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट स्टॉक ग्रुप। तो डिफरेंट स्टॉक ग्रुप से अगर वो बिलोंग करती है तो यहाँ पे हम लोग जो है कैटेगराइज करने के लिए यूज़ करते हैं क्या, स्टॉक कैटेगरी। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी डील करती है टीवी के साथ, तो द कंपनी इन्वेंट्री माइट कंसिस्ट ऑफ टीवी ऑफ डिफरेंट ब्रांड लाइक एलजी, सोनी, फिलिप्स, सैमसंग, हिटाची, रेडमी एटसेट्रा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम उस कैटेगरी में डाल देंगे कि क्या वो टीवी है या वो वॉशिंग मशीन है या फिर कंपनी का नाम है, इस तरह से। तो एग्जांपल क्या हुआ, एचपी, डेल, सैमसंग, सोनी, लेनोवो, एलजी, हमारा क्या हुआ, ये सारे के सारे ब्रांड्स हैं, तो ये हमारा आएगा स्टॉक कैटेगरी के अंदर। बट टैली में हम इसको चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज फीचर को ऑफ भी कर सकते हैं। यूनिट इज़ द मेन थिंग। अगर आपसे बात बोलो कि भैया बाजार में जाके 2 किलो चीनी ले आओ, तो चीनी कैसे लेके आए आप, चीनी 2 किलो लेके आए, तो किलो क्या है हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट। फिर मैं बोलता हूँ कि 5 लीटर डीजल ले आओ,
तो डीजल आपका कितना आया, 5 लीटर आया, तो वहाँ पे यूनिट क्या होगी, लीटर। फिर मैं बोलता हूँ आपको कि 5 ग्राम सोना ले आओ, तो सोना कितने में आया, ग्राम में आया। फिर मैं बोलता हूँ कि एक पेटी ले आओ कोल्ड ड्रिंक की, जिसके अंदर 20 बोतलें होती हैं, तो 20 बोतलों की जो पेटी होती है वो एक बॉक्स आया। तो ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट है कि आपका इंच है, ग्राम है, पीस है, मीटर है, किलोमीटर है, मीटर है, ग्राम है, किसने में आता है वो डिपेंड करता है। सो स्टॉक आइटम आर मेनली परचेज्ड एंड सोल्ड ऑन बेसिस ऑफ क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटी है, नंबर्स में है, पीस में है, डजन में है, क्या। द क्वांटिटी इन टर्न इज मेजर्ड बाय यूनिट, और वो कौन कौन से होते हैं, लाइक जैसे मैंने आपको बताया लीटर, मीटर, किलोग्राम, पीस, बॉक्स, डजन एटसेट्रा। बट मेक श्योर बता दूं आपको कि यहाँ पे जो है ना यूनिट ऑफ मेजरमेंट ये 2 तरह से होते हैं। कौन कौन से, एक होता है सिंगल और एक होता है कंपाउंड। सिंगल क्या है, जैसे मैंने बोला कि मैं मोबाइल सेल करता हूँ, तो मोबाइल तो आपका एक पीस हुआ ना, तो एक नंबर हो गया, तो NOS मीन्स नंबर, तो नंबर हमारी क्या हुई, एक यूनिट हुई। वो कौन सी हुई, सिंपल हुई। बट कंपाउंड क्या है, जिसके अंदर मोर देन 1 यूनिट होगी। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अ यूनिट कैन बी यूज फॉर रिसिप्ट एंड इशू ऑफ स्टॉक आइटम इज कार्ड कंपाउंड यूनिट। जैसे फॉर एग्जांपल बात करता हूँ कि एक बॉक्स है और एक बॉक्स में जो है 10 बॉटल्स हैं, तो 10 बॉटल तो अलग अलग है, वो तो नंबर आ गया कि बॉटल तो नंबर हो गया, लेकिन एक पेटी बन गया, हमारी पूरा बॉक्स बन गया जो कि 10 बॉटल का है। सो 1 बॉक्स इज इक्वल टू 10 बॉटल। तो ये हमारा क्या बना, कंपाउंड बना। ये कैसे करेंगे बताऊंगा आपको एक एक करके, लेकिन मेक श्योर कि आप चैनल पर अगर नए हैं ना, तो ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन पर जरूर हिट कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको नहीं पता लगेगा कि वीडियो आई है तो कैसे अपने आप को आप करते रहेंगे अपडेट। सो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड शेयर मी ऑलवेज अमंग द स्टूडेंट, ताकि उनको भी बेनिफिट हो जैसे आपको हो रहा है। एग्जाम्पल समझते हैं कंपाउंड यूनिट का। जैसे एग्जाम्पल KGS ऑफ 1000 ग्राम, मतलब 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। तो यूनिट पहला आया, वो मेरा क्या आया, डजन। अब डजन का मतलब क्या है, 12, और पीस, तो 12 पीस का मतलब है 1 डजन हो गया मेरा। तो जो मेरी कंपाउंड यूनिट बनेगी ना, वो क्या बनेगी, वो डजन की बनेगी, विच मीन्स कि पीसीज ऑफ 12। इस तरह मीटर, मीटर में क्या है, 1000 मिलीमीटर। फिर बॉक्स में क्या है, 30 पीसीस। तो पीसीस जो है मेरी वो क्या है, वो मेरी सिंगल यूनिट है, बट जो मेरा बॉक्स बन गया मेरा वो क्या है, कंपाउंड है, क्योंकि पीसी हुआ कितना, 30 का, इसीलिए मेरा वो बन गया कंपाउंड। अब हम बात करते हैं टैली में समझने की, हमने एंट्री पास करनी है, और ये एंट्री कौन कौन सी हैं। क्रिएट स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी एंड यूनिट। तो मुझे आइटम, ग्रुप, कैटेगरी और यूनिट को एंटर करना है। तो ये मेरे पास कुछ आइटम्स हैं, 1 2 3 4 5। अब मैं 5 एंटर करूँगा ना, अगर मैं टैली को ओपन करता हूँ यहाँ पे, और जहाँ पे जाता हूँ स्टॉक समरी में, तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं है, क्योंकि मेरे पास स्टॉक ही नहीं है। अब जैसे वो 5 है ना, तो मान लो ये 5 नहीं बल्कि 500 है, तो आपके ऐसे 500 आएंगे एक एक करके, जैसे वो डे बुक आती है, तो आप ढूंढते रहोगे मैन्युअली करके। तो बेटर है कि स्टॉक ग्रुप में काम करेंगे। तो पहले समझते हैं कि मुझे आइटम कौन सी खरीदनी है। जब तक खरीदेंगे नहीं तब तक माल आएगा नहीं, तो मुझे करना होगा परचेज। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बैक करके जाऊँगा वाउचर्स के अंदर, और ये देखिए जैसे मैंने कल पेमेंट किया था, ये मैंने कल बताया था आपको ऑटोमेटिक नंबरिंग का, इसका लिंक मैं डाल दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जाके चेक कर सकते हैं कि फॉर्मेट कैसे आएगा बाय डिफ़ॉल्ट। हालांकि बात करेंगे परचेज़ में तो वो नहीं आ रहा, 1 2 3 आ रहा है, लेकिन पेमेंट में क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको बताया था करके। लेकिन आप पेमेंट में, परचेज़ में, सेल में, जिसमें चाहे कर सकते हैं, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो मैं बात करता हूँ परचेज़ की, और परचेज करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या लेना है, पार्टी नेम लेना है। अब अगर तो आप कैश पेमेंट दे रहे हैं तो कैश ले लीजिए, अगर आप पेमेंट चेक से दे रहे हैं तो बैंक ले लीजिए, और अगर उधार की एंट्री आ रही है तो आप लेजर बनाएंगे क्रिएट करके, और वो किसके अंडर बनेगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर, क्योंकि आपको पैसा देना है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ क्रिएट। तो मान लीजिए मैं ले रहा हूँ गुड्स किससे, राज इलेक्ट्रॉनिक से, जो कि मेरा क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिसको मैंने पैसा देना है। तो मेंटेन बिल बाय बिल, इसको आप जरूर यस कीजिएगा। इससे क्या होता है बेसिकली कि जब हम पार्टी को पेमेंट देते हैं अगेंस्ट द मल्टीपल बिल, तो हमें पता होता है कि हम कौन सी बिल के अंदर देते हैं। हालांकि इसमें ऑप्शन आती है कि अगेंस्ट क्या है, ऑन अकाउंट क्या है, न्यू रेफरेंस क्या है, और एडवांस क्या है। ये सारा इसके ऊपर आपको थॉरोली एक वीडियो अलग से बना के दूंगा ताकि आपको समझ में आए। बट फिलहाल के लिए मान लीजिए इसको आपने यस करना है, डेट्स इट। एड्रेस पता डाल दो, ये छोड़ दो। मैं करता हूँ कंट्रोल है। जीएसटी की बात अभी नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, अभी चल रहा है विदाउट जीएसटी। मैं करता हूँ कंट्रोल ए, और यहाँ पे आएगा आइटम का नाम। अब आइटम मुझे कौन सी लेनी है, LG 1.5 ZXT2। तो मुझे आइटम बनानी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्रिएट, ऑल्ट सी करके, ऑल्ट सी किया मैंने। तो यहाँ पे लिखा मैंने क्या, LG 1.5, आगे मॉडल नंबर क्या है, ZXT2।
अब आ रहा है हमारा अंडर प्राइमरी। अब यहाँ पे बात समझने वाली है कि जो ये मैं आइटम बनाऊंगा ना, अगर मैं सारी के सारी प्राइमरी में कर दूंगा तो फिर वो शो होंगे स्टॉक समरी में। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस ग्रुप में डालना है। देखिए ये मॉडल, ये मॉडल, ये मॉडल, ये तीनों ही स्प्लिट कैटेगरी में आते हैं और 1.5 टन के आते हैं। और ये वाले जो है स्प्लिट एसी आते हैं जो कि 2 टन के आते हैं, सिंपल। तो मैं यहाँ पे जो ग्रुप बनाऊंगा, अंडर प्राइमरी आ रहा है तो वहाँ पे करूँगा क्रिएट, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, उस ग्रुप का नाम, स्प्लिट एसी कितना 1.5 टन, जो कि बनेगा अंडर प्राइमरी का। इसमें क्या होगा, जितने मेरे एसी बनेंगे ना वो सब इसी ग्रुप के अंडर बनेंगे, दैट्स इट। और मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल ए, मुझे कुछ नहीं एंटर करना। HSN कोड, SCC कोड, GST डिटेल्स, ये क्या होते हैं सब बताऊँगा आपको इन डिटेल, बट अभी नहीं, वीडियो लंबी हो जाएगी, बिकॉज आज का जो कंसेप्ट है वो क्या है, स्टॉक आइटम और स्टॉक ग्रुप कैसे क्रिएट की जाती है, दैट्स इट। कंट्रोल ए, यूनिट क्या है, अब देखिए आप क्या कह रहे हैं, यूनिट, ये सब मुझे एक ही बार करना है। मैं यहाँ पे करता हूँ क्रिएट। अब ये नंबर्स में आपका देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर्स में NOS, तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा यूनिट, कैसे, NOS करके। इसका फॉर्मल नेम क्या है, वो है नंबर, और यहाँ पे आ रहा है यूनिट क्वांटिटी कोड विच मीन्स UQC, तो यहाँ पे लूँगा मैं नंबर एंड एंटर। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, इसको आप 0 करिएगा, ये हम यूज़ करेंगे इसको बाद में। एंटर करता हूँ, यहाँ पे लिया मैंने NOS। अच्छा ये पूछ रहा है अल्टरनेट यूनिट, अगर मुझे कंपाउंड करना है तो वो मुझे नहीं करना, मैं करता हूँ यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, सिंपल एक ही करूँगा, वो क्या है, यूनिट्स का, डेट्स इट। GST एप्लीकेबल है, नहीं, नॉट एप्लीकेबल, स्पेस प्रेस करूँगा यहाँ पे और नॉट एप्लीकेबल और कंट्रोल करके आ गया बाहर। अब कितने पीस आ रहे हैं, अब पीस यहाँ पे लिखे नहीं हुए, तो मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1 लिया और रेट लिया 45,000 का, और यहाँ पे बनेगा हमारा अकाउंटिंग डिटेल, देखिए आगे ना, इसलिए मैं कह रहा था आपको कि अकाउंटिंग डिटेल जब आता है तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो परचेज वाउचर है ना हमारा, वो अकाउंटिंग वाउचर है, ना कि इन्वेंट्री वाउचर है। तो ऑल्ट सी किया, यहाँ पे बनेगा हमारा क्या, परचेज अकाउंट, और जो कि अंडर किसके आएगा, अंडर आएगा परचेज अकाउंट के। और एक्सेसिबल है GST, नो, नॉट एप्लीकेबल। कंट्रोल ए करता हूँ बाहर, कंट्रोल ए करता हूँ बाहर, एक आइटम मेरी बन गई। अब बात करता हूँ अगली आइटम की। अगली आइटम क्या है, सैमसंग 1.5, तो मैं करता हूँ ऑल्ट C, जैसे हम लेजर बनाते थे, सैमसंग 1.5, आगे क्या लिखा आ रहा है, T2RO, T2RO। अब ये जो है प्राइमरी में नहीं, ये किस में आ रहा है, स्प्लिट एसी डे टन में ही आ रहा है, तो मैं यहाँ पे स्प्लिट एसी डे टन पहले से बना हुआ है, ओके। यूनिट नंबर पहले से बना हुआ है, ओके। नॉट एप्लीकेबल, यूनिट कौन से, अल्टरनेट। GST एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल करके बाहर। कितने का आया, एक पीस आया 50,000 रुपये का। ये मेरी दूसरी आइटम आ गई। देखिए नंबर ऑटोमेटिकली वहाँ पे जनरेट हो जाएगा क्योंकि मैंने उसके अंदर ले रखा है स्टॉक आइटम में। अब यहाँ पे लेना है मुझे परचेज अकाउंट, स्पेस प्रेस किया, ये आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है, देयर इज़ नो नीड टू क्रिएट अगेन एंड अगेन। एंटर किया, अब आ जाएगी मेरी थर्ड आइटम LG 1.5, तो ये मेरा बना हुआ है, नहीं, ऑल्ट सी करता हूँ, LG 1.5, और आगे क्या लिखा आ रहा है, 5TR1, 5TR1। एंटर करता हूँ, अभी किस में आएगा, ये भी मेरा आ रहा है स्प्लिट एसी डे टन में, तो मैंने यहाँ पे किया स्प्लिट एसी डे टन नंबर्स में। आगे यूनिट जो है अल्टरनेट, नॉट एप्लीकेबल, GST एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल किया बाहर, एक पीस आया, कितने का आया, 52,000 रुपये का, ओके। परचेज अकाउंट, और उसके बाद फिर चौथी आइटम आएगी PN 2.0। अब ये क्या है, स्प्लिट एसी 2 टन में है, अब ग्रुप चेंज हो रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑल्ट PN 2.0 RT, मॉडल नंबर लिख रहा हूँ मैं आपका 123। अब स्प्लिट एसी आ रहा है आपका ग्रुप कौन से में, स्प्लिट एसी 2 टन के अंदर, ये देखिए, बट यहाँ पे 2 टन तो आपका बना ही नहीं आ रहा ना, एक ही बना आ रहा है, कौन सा, 1.5 टन का, तो यहाँ पे आप क्रिएट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, स्प्लिट एसी 2 टन अंडर प्राइमरी, यस। कंट्रोल किया, और इसका क्या आएगा यूनिट, ये भी नंबर में ही आएगा, अल्टरनेट, नॉट एप्लीकेबल, GST एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल करके बाहर, कितने का आया, ये आया आपका 60,000 रुपये का। परचेज अकाउंट, सब के सब परचेज अकाउंट में आएंगे। उसके बाद लास्ट आइटम, ये भी आपका स्प्लिट एसी में है, PNJP, तो क्रिएट किया मैंने PNJP 2.0 1ZRX, जो कि है प्राइमरी में, और या किसके अंडर आएगा, नहीं, 2 टन में आएगा, नंबर्स में है, ओके। नॉट एप्लीकेबल, एंड यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल किया, एक पीस आया, कितने का आया, 65,000 रुपये का। एंटर किया, डन, परचेज अकाउंट। तो देखिए सारे के सारे मैंने 5 के 5 आइटम यहाँ पे डाल दिए हैं, बट आप देखो यहाँ पे कहीं शो नहीं कर रहा कि ये किस ग्रुप में जा रहा है। तो जब हम एंट्री करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि आइटम हमने किसके अंडर डाल रखी है। तो हमें तो पता है, हमने एक एक करके अभी डाला है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि हमारे पास 2 ग्रुप शो करेंगे, एक ग्रुप ये वाला और दूसरा ग्रुप हमारा 2 टन वाला। उसमें फिर जब एंटर करेंगे तो जो आइटम इसके अंडर आ रही होगी वो शो करेगा, और जो इसके अंदर आ रही होगी वो ये शो करेगा। तो मैं एंटर करता हूँ एक बार,
नरेशन लिखना है, लिख लीजिए। टोटल अमाउंट आया आपका 2,72,000 रुपये का। अब आ रहा है यहाँ पे न्यू रेफरेंस, तो जो भी आपका परचेज का बिल नंबर होगा, लाइक मैंने किया परचेज /1, तो जो आपका परचेज का बिल के ऊपर नंबर लिखा होगा वो आपको यहाँ डालना रहता है। एंटर किया, नरेशन लिख दिया मैंने, क्या स्टॉक परचेज ऑन क्रेडिट, एंटर किया एंड फिनिश। तो मेरी 1 अप्रैल को एंट्री हो गई है। अब अगर मैं चेक करूंगा यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाके और यहाँ पे चेक करूंगा स्टॉक समरी में जाके, तो आप देखेंगे डिटेल के बाद कि आपके पास ये ग्रुप आ रहे हैं 1.5 टन और 2 टन। तो कस्टमर जब आया तो मुझे 2 टन का ऐसे ही चाहिए, तो जैसे ही 2 टन में आया एंटर करेंगे तो जो वो आइटम्स होंगे वो आपको बता देगा, ये वाले हैं। अब इसके अंडर भी ग्रुप करना था कि ये पैनासोनिक का है या फिर ये एलजी का है, तो फिर आप उसके अंदर और ग्रुप बनाएंगे, तो ग्रुप के अंडर ग्रुप भी अंदर हो सकते हैं। इसको आप करके देखिएगा, नहीं होगा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह मैं जाता हूँ डे टन में, तो देखिए आपको डे टन के मिल जाएंगे। अगर मैंने यही प्राइमरी में किया होता ना तो वो सारे के सारे 3 ये और 2 ये शो होता, और अगर 500 होते तो फिर वो एक एक करके नीचे हमें स्क्रॉल करने पड़ते। तो ग्रुपिंग का बेनिफिट ये होता है कि जब मैं स्टॉक समरी करूँगा तो आपको दोनों ग्रुप शो कर रहा है, और जब डिटेल आपको निकालनी है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, Alt F1 करेंगे, डिटेल आ गई। तो ये 3 एसी आपके स्प्लिट के हैं और ये 2 एसी आपके 2 टन के हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। समझ में अगर आ गया है तो प्लीज़ एक मोटिवेशन के लिए कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो ऐसे यूज़फुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि इट्स अ प्रीमियम कोर्स। और अगर आप अच्छे अकाउंटेंट बनना चाहते हैं और अच्छे अपने काम में यूज़ करना चाहते हैं तो दिस सीरीज़ इज़ मेंट फॉर यू। सो कीप सपोर्टिंग मी, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।